तो हाय गाइस, वेलकम। माय नेम इज़ दुर्गेश कारखेले। तो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं अभी करंटली सर्विंग एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। एमपीसी में एग्रीकल्चर ऑफिसर भी सिलेक्ट हुआ था, नाबार्ड की मेंस भी दिए हैं। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने से पहले चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके स्किल को शार्प करना। तो अब्राहम लिंकन को बोला बोला था कि अगर पेड़ काटना हो तो क्या करूँगा, तो वो बोला था कि मैं ज़्यादा टाइम हमारी कुल्हाड़ी उसको शार्प करने में दूंगा, उसके बाद पेड़ काटूंगा बचे हुए टाइम में। तो पहले हमारी कुल्हाड़ी शार्प करनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, हमारा टाइम मान लीजिए हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि जेम्स क्लियर का एटॉमिक हैबिट बुक, जो मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत कुछ सिखाया है उसने मुझे, और बहुत अच्छा बुक है एस्पिरेंट के लिए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को बहुत हेल्पफुल बुक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस बुक में कि हमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या है एस्पिरेंट के लिए इस बुक में से। तो चलिए, ये देखिए मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू का फोटो है। मान लीजिए कुछ लोग बोल दे फेक है, तो फेक नहीं है, तो देख लीजिए इंटरव्यू है। आपको मेरा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन का भी यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू का नाम मिलेगा। मैंने यूपीएससी के 4 मेंस दिए हैं, सीएससी के 3 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का 1। तो आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ठीक। तो अब पहली चीज है पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। तो बुक में टाइनी हैबिट्स मतलब छोटी छोटी चीजें कैसे हैबिट हम इनकलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम जल्दी क्रैक करने के लिए। ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस कंपाउंड ओवर टाइम लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट। मतलब छोटी छोटी चीजें है ना, सक्सेसफुल पीपल जो देखिए, सक्सेसफुल पीपल छोटी छोटी चीजों में इंप्रूवमेंट करते हैं तो ग्रेट रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज ग्रेट होगी, हर चीज में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवाइज वर्जन होता है। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है इसकी, तो टाइनी हैबिट्स का। मान लीजिए मैं क्या करता था, अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों के साथ चाय पीने। तो चाय पीते समय हम लोग डिस्कस करते थे कि आज के करंट अफेयर में क्या रहा, आंसर राइटिंग में क्या हो सकता है, बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, बॉडी क्या हो सकती है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक। और उसके बाद कभी कभी देखते थे कि बोलते थे कि हाँ चलो मध्य प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व बता दो, कौन से 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ चलो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसका स्टेटस बताओ, चलो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप चाय पीते समय डिस्कस कर सकते हैं, आपका टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हैबिट है। मतलब जब मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को सीनियर 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, वो आईएएस के लिए पढ़ाई करते थे, करंटली आईपीएस थे, मतलब जो भी पोस्ट थे एक इंडियन डिफेंस हिस्ट्री सर्विस में थे। तो मैं उनके साथ जाता था, यार इतने मार्क आए, क्या किया जा सकता है, कैसे नहीं, वो भी डिस्कस करते थे। मतलब म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है, तो दोनों प्रोसेस में म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, दोनों को फायदा होगा। तो ये हुआ स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल हैबिट, ये स्मॉल हैबिट है पर बहुत फायदेमंद की हैबिट है। अब दूसरा देखिए कि अब पार्क में वॉक करते हैं, मान लीजिए इवनिंग में 4 से 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक बहुत लिथार्जिक फेज रहती है। नहीं तो कभी कभी लंच ब्रेक के बाद 2 से 3 बजे की बहुत स्लो फेज रहती है, लिथार्जिक फेज रहती है। इस फेज में हम वॉक करते समय भी डिस्कस कर सकते हैं कि यार क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या सोर्सेस, मतलब हर कोई चीज यूपीएससी के बारे में। अब लंच के टाइम, लंच और डिनर के टाइम, अब हमारा एक रूटीन था, हम और हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था। तो हम क्या करते थे, मान लीजिए लंच और डिनर के टाइम एक पीआईबी के करंट अफेयर के प्रिंट लेते थे पीआईबी के। तो पीआईबी डिस्कस करते थे, मैं और मेरा एक दोस्त था। वो इवनिंग के, मतलब मान लीजिए इवनिंग के टाइम डिनर में डिस्कस करते थे कि पीआईबी में करंट अपडेट कौन सा है। मान लीजिए 30 मिनट का भी डिस्कशन होगा, प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है और उसमें ट्रिक्स निकल आती है बहुत ज़्यादा।
तो ये हुआ, पीआईबी का हुआ। मान लीजिए बाद में डिफरेंट करंट अफेयर हम लेते थे, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। छोटी छोटी टाइनी हैबिट्स है पर बहुत फायदेमंद है। तो इस बुक से ये टेक अवे लीजिए कि स्मॉल स्मॉल हैबिट्स आप यूज करिए और आपने एग्जाम में क्रैक करिए। ठीक, उसके बाद है दूसरा पॉइंट है उस बुक में, हैबिट एंड आइडेंटिटी। तो उसमें क्या बोल रहा है कि ऑथर का मानना है कि आप क्या बनना चाह रहे हो और आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, मैं कैसा बनना चाह रहा हूँ, और खुद को महसूस करिए। मान लीजिए मैं आईएएस हूँ, तो मैं ऐसी वैसी इधर की उधर की बातें, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट डिस्कस करता घूमूंगा क्या, इस एक्टर ने ये किया, उसका डिवोर्स हो गया, उस क्रिकेटर का डिवोर्स हो गया, ये हो गया। मान लीजिए चीजें है इंपॉर्टेंट है, पर एज अ आईएएस उस हिसाब से नहीं, आप जिला हैंडल कर रहे हैं तो आपके हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है और उस हिसाब से सोचना है। मान लीजिए आईएएस है, आईएएस के पास सिर्फ 24 घंटे है और उसके पास पूरे जिले की ड्यूटी है, तो कैसे वो हैंडल करेगा। इसमें मैंने सेंट्रल बैंक में भी मतलब ज्वाइन किया, मतलब बैंकिंग में ज्वाइन करने आईबीपीएस देते समय भी मैं सोचता था कि क्या जॉब रहेगा, कैसा रहेगा। आपको खुद को प्रोफेशनल रहना है, मूड पे नहीं चलना है। मान लीजिए आपका अब मूड नहीं है पढ़ाई करने का, पर आप ड्यूटी पे हो तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं मूड नहीं है मेरा। आपको जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करने, आज से याद करिए कि नहीं, मैं आई एम ऑन ड्यूटी और ड्यूटी में मैं सो नहीं सकता। मतलब खुद को ज्यादा से ज्यादा पुश करने की कोशिश करिए, तो ये पुश होके आपका फायदेमंद हो सकता है। तो एक हैबिट एंड आइडेंटिटी याद रखिए। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है कि क्यों क्यों कोई भी चीज है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस जब चीज आपको दिख जाती है तो आपका क्यों ट्रिगर होता है। अब देखिए क्यों मतलब क्या, अगर आप देख रहे बैठे डेस्क पे बैठे, सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल पे नजर गई, थॉट ट्रिगर होता है। कोई भी चीज पे नजर जाए उससे थॉट ट्रिगर होता है। मान लीजिए सामने किसी से देख लीजिए, तो आपके मन में उसके बारे में थॉट आएगा, क्या कर रहा है, क्या कर रही होगी। और अगर मान लीजिए मोबाइल देखे तो हमारे मन में थॉट क्या ट्रिगर होगी, यार व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया होगा क्या, टेलीग्राम पे कोई अपडेट आई होगी क्या, चलो यूट्यूब पे देखते हैं क्या है। मतलब जब आपके विजन लाइन ऑफ साइट में होगा ना कोई चीज, तो और एक्सेसिबल होगा ना इजीली, तो आप थॉट ट्रिगर होता है, आप एडिक्शन लग जाता है मोबाइल का, सोशल मीडिया का। मान लीजिए आपने मोबाइल भी खोल लिया, इंस्टा का आइकॉन दिखा, इंस्टा ओपन करेंगे, मतलब हर चीज। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रिगर होता है, मोबाइल देख लिया, ठीक है। तो इसके लिए बढ़िया हैबिट मैंने क्या डिवाइस की है, क्यू जनरेटर, और बुक में भी बताइए कि आपको चीजें इनएक्सेसिबल करनी है, इनएक्सेसिबल, ठीक, इनएक्सेसिबल करनी है। जो चीजें से आपको छुटकारा पाना है, इनएक्सेसिबल करनी है। और जो चीजें की आपको आदत लगानी है वो एक्सेसिबल करनी है। ठीक, एक्सेसिबल करनी है। तो पहले क्या है कि इनएक्सेसिबल क्या है, हमें मोबाइल नहीं चाहिए, तो मोबाइल दूर रखिए। आप जहाँ बैठे हैं ना डेस्क पे, आप मान लीजिए एक चार्जिंग पॉइंट है या बुक के नीचे, तो ऐसी जगह मोबाइल रखिए कि जो आपकी नजर ना पड़े उस पर, तो थॉट ही ट्रिगर नहीं होगे मोबाइल के बारे में। सेकंड चीज, अगर मोबाइल दूर भी है, ठीक, सेकंड चीज उसमें कॉम्प्लिकेटेड बहुत लंबा पासवर्ड रखिए कि आपको ही इंटरेस्ट खत्म हो जाए कि यार मैं इतना बड़ा पासवर्ड कहाँ डालूं। मान लीजिए आपका 4 डिजिट का पासवर्ड है या पैटर्न है, तो आप तुरंत डाल दोगे खट खट खट। तो लंबा से लंबा पासवर्ड रखिए, तो क्या होगा, आपको ही लगेगा यार कितना बकवास बोरिंग काम है, आपके ब्रेन को भी लगेगा, और धीरे धीरे मोबाइल इस्तेमाल करने की हैबिट चली जाएगी। अब दूसरा एक सोशल मीडिया का आइकॉन, मान लीजिए आपने मोबाइल, आपको क्रोम पे जाना है और क्रोम पे आपको ढूंढना है यूपीएससी के बारे में, कोई न्यूज के बारे में, तो आप क्रोम पे जाते हैं, ठीक, पर आपको इंस्टा दिखता है, आप इंस्टा में चले जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप क्रोम पे आए थे कुछ पढ़ाई का देखने के लिए, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे चले गए, ठीक, इंस्टाग्राम के बाद ठीक व्हाट्सएप पे चले गए। तो मेन चीज भूल ही गए ना आप क्यों गए थे, मतलब बेसिक चीज ये थी कि आप क्यों गए थे। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि ये ऐप है ना, ज्यादा तो अनइंस्टॉल रखिए, इवनिंग को जाएंगे ना तो इंस्टॉल करिए, तब तक इसको अनइंस्टॉल रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादा ज्यादा ये आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन करिए, फेसबुक क्रोम से ओपन होता है, इंस्टा क्रोम से ओपन होगा, तो ये
ज्यादा से ज्यादा क्रोम से ओपन करिए। मान लीजिए किसी को यूट्यूब का एडिक्शन लगा है तो इसको है ना एक्सेसिबल करने के लिए क्या करिए, इसको क्रोम से ओपन करिए। तो क्रोम से ओपन करेंगे तो आप उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर भी नहीं है, तो आप इसका एडिक्शन अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब क्यू से ट्रिगर होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्यू याद रखिए, क्यू क्यू ट्रिगर द हैबिट। तो आपको चीजों को इनएक्सेसिबल करना है, और कौन सी चीजें एक्सेसिबल करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक्सेसिबल करना, ठीक। तो एक्सेसिबल कौन सी कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं हो, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो विजन लाइन ऑफ साइट में रखिए, ठीक, लाइन ऑफ साइट में रखिए, तो आप उसको देखते ही देखते पढ़ने लगेंगे, ठीक। अब और कोई है, मान लीजिए यूपीएससी में बहुत ज्यादा एक चीज है कि आंसर राइटिंग के बारे में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ठीक। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करिए आप, कि प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने के लिए आंसर बुकलेट होती है ना यूपीएससी की आंसर बुकलेट, वो जो ऐसी फॉर्मेट में होती है, जो प्रॉपर यूपीएससी के फॉर्मेट में होती है, ठीक। ऐसे यूपीएससी में एक्चुअल में आंसर बुकलेट ऐसी आती है, ठीक, इस फॉर्मेट में बुकलेट आएगी आपको। तो ऐसी बुकलेट फॉर्म तैयार करके रखिए और वो आपके लाइन ऑफ साइट में ही रखिए, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे। तो एक पहली आंसर बुकलेट ऊपर रखनी है, ठीक। सेकंड चीज आपको न्यूज़पेपर लाइन ऑफ साइट में रखना है, ठीक। अब तीसरी चीज क्या है कि आप पीवाईक्यूज होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पीवाईक्यूज आप ज्यादा सॉल्व नहीं करते, कि एनालिसिस नहीं करते। तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है ना, आपको बना के ये भी टेबल में इजीली एक्सेसिबल लाइन ऑफ साइट में रखना है, इसका भी सेट तैयार किया हुआ। तो ये हैबिट है ना आपको बहुत फायदेमंद रहेगी इन लॉन्ग रन। तो हमेशा याद रखिए कि कौन सी चीजों को ट्रिगर देना है, कौन सी चीजों को ट्रिगर नहीं देना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए एटॉमिक हैबिट का। तो अब देखिए एक्सेसिबल मैंने अभी बता दिया आपको कि विजुअल रेंज नियर यू रखना है, ठीक, नियर यू रखना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अभी बताया कि पीवाईक्यूज आपको आपके नजदीक रखने हैं, ठीक। और उसके बाद आपको यूपीएससी का आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, वो भी आपके लाइन ऑफ साइट में रखने हैं, ठीक। और मान लीजिए तो हिंदू पेपर है, पेपर रखना है आपको नजदीक, ठीक। टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम के टेस्ट सीरीज हो गए, मेंस के टेस्ट सीरीज हो गए। और दूसरी एक चीज कि आप चैनल है ना वही सब्सक्राइब करिए जो यूज का है, यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल, सही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको फीड भी वही आएगा, फीड वही आएगा, आप उसमें हुकअप हो गए। मान लीजिए कंट्रोवर्शियल मीडिया, आपको मीडिया टीआरपी पे चलता है, वो उनके हिसाब से यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मरे, या भावुक करने के लिए बहुत इमोशनल न्यूज स्टोरी लिखेंगे। मान लीजिए मदर को कोई मदर का पेन, कोई भी मीडिया टैक्टिक से फियर और इमोशन टारगेट करते हैं, तो उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो हमें उसमें ट्रैप में नहीं पड़ना है, हमें इंपॉर्टेंट चैनल रेफर करनी है। तो सब्सक्राइब करिए ये भी चैनल हमारा, ठीक। अब रिवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन में केमिकल नाम का सुना होगा आपने, डोपामाइन, ठीक। डोपामाइन एक ब्रेन में केमिकल सीक्रेट होता है और वो आपको हैप्पी कर देता है, हैप्पीनेस का केमिकल है। डोपामाइन सीक्रेट हो गया तो ब्रेन का हैप्पीनेस मिलता है। तो ये डोपामाइन सीक्रेट होने के लिए क्या है कि जो चीजों से रिवार्ड मिलता है ना, जो चीजों से बॉडी को अच्छी फीलिंग मिलती है, उससे डोपामाइन सीक्रेट होता है। और एक ब्रेन में सेट पैटर्न हो जाता है कि मैं ये चीज करूंगा तो डोपामाइन सीक्रेट होगा और फिर हैप्पीनेस मिलेगा। तो डोपामाइन सीक्रेट होने के लिए क्या करिए, एक बुक में पॉइंट लिखा है रिवार्ड द बेनिफिट ऑफ हैबिट। मतलब आप कोई भी हैबिट आपका ब्रेन क्यों करेगा, तो अगर बेनिफिट मिल रहा है ब्रेन को तभी वो बोलेगा करो, और जिससे पेन मिल रहा है वो बोलेगा भाई रुक जाओ, हमें ये चीज नहीं करनी है। तो बेनिफिट ऑफ हैबिट समझना आना चाहिए ब्रेन को। तो इसके लिए क्या करिए, अब टारगेट रखिए। मान लीजिए संडे कोई भी हो, तो हमने ये प्रीडिफाइंड टास्क किया, मान लीजिए टेस्ट सॉल्व करनी है, जो भी चीज करना है, चैप्टर खत्म करना है, ज्योग्राफी का जो टारगेट है उस टाइम में ज्योग्राफी खत्म करनी है, वो टारगेट अचीव करने के बाद कोई भी आपका पसंदीदा फूड खाइए, आपके ब्रेन को रिवार्ड दीजिए, ठीक।
अगला रिवार्ड तभी दीजिए उसको कि आपने प्री डिसाइडेड टारगेट पूरा किया, तो ब्रेन में एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि मैं करूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, तो आपको सबकॉन्शियसली उसको किक मिलती रहेगी वो टास्क करने के लिए। अब दूसरा ये कर सकते हैं कि एक टास्क किया, अच्छे से किया, शेड्यूल फॉलो, तो आप घूमने, आपके जो पसंदीदा एक्टिविटी एनवायरमेंट में घूमने विमने ये कर सकते हैं। तो बेनिफिट रिवॉर्ड दीजिए, रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, ये हमेशा याद रखिए। ठीक, उसके बाद है हैबिट स्टैकिंग। अब हैबिट स्टैकिंग मतलब क्या है कि आपको न्यू हैबिट लिंक करनी है प्रीवियस हैबिट से, इस बुक में बताया है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपकी नई हैबिट इनकलकेट करने में आसानी हो जाएगी, आसानी से आपको न्यू हैबिट लगेगी। अब देखिए, अब ये देखिए, ब्रशिंग योर टीथ माइंड मेडिटेट पर, मतलब हर दिन ब्रश करने के बाद 2 मिनट योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो ये हैबिट डाल करिए, मतलब एज सुन एज आपने ब्रश किया तो मेडिटेशन के लिए बैठना है, तो ये ऐसी हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक, अब चाय पीने जाना है आपको, तो मान लीजिए आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लीजिए आप 5 बजे का चाय का टाइमिंग है, आप 4:40 को तुरंत वार्न हो जाएंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही चाय पीने जाएंगे। ठीक, उसके बाद ही चाय पीने जाएंगे। मान लीजिए आपको 5 बजे याद आ गया, 5 बजे चाय पीने जाना है और याद आ गया कि मैंने टेस्ट नहीं सॉल्व करनी, 5 बजे 10 ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं, मतलब जो सॉल्व आपका टारगेट है, जो वीडियो देखना है ऑब्जेक्टिव सोल्व है, उसी के बाद ही चाय पीने जाना है। अनलेस एंड अनटिल डूइंग दिस आपको चाय पीने जाना ही नहीं है। कितने 10 मिनट का काम है 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। ठीक, अब 10 बिट्स डेली हमारे चैनल पे भी वीडियो है, कहीं भी है, और 10 बिट्स डेली एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, 10 ऑब्जेक्टिव यूपीएससी के ओरिएंटेड आते हैं, तो वो देख के ही सोना है। तो उससे होगा क्या, मान लीजिए 10 बिट्स या कोई भी अदर एजुकेशनल वीडियो है, वो देख के ही सो जाना है, तो उससे फायदा क्या होता है, माइंड को पीस मिलती है कि यार सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि मैंने कुछ किया, आज मैंने कुछ किया। डिस्ट्रैक्शन हो, सोते समय अदर थॉट आएंगे, मान लीजिए आप सोते समय बहुत लोगों को क्या होता है, इंस्टा फीड देखना, यूट्यूब देखना, व्हाट्सअप देख के सो जाना, तो उससे क्या होता है, ये अनएंडिंग ट्रैप है। मान लीजिए एक रील्स देखी आपने, तो बार 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 रील्स, और सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट खत्म ही नहीं होगा कभी कभी जिंदगी भर में, मैं 4 जन्म में ले लूँ तब भी कंटेंट खत्म नहीं होगा, मिलियंस ऑफ मिनट्स का कंटेंट बन गया है। तो उससे क्या होता है, स्लीप भी नहीं अच्छी आती और डिले भी होती जाती है स्लीप। अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई कर देखेंगे तो ब्रेन भी थक जाएगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी आएगी और आराम से नींद आएगी। तो हैबिट स्टैकिंग याद रखिए, एक हैबिट को नेक्स्ट हैबिट के साथ लिंक करना है। ठीक, वैसे आप सोच सकते हैं कौन सी हैबिट स्टैक करनी। तो आगे देखिए, एक है गोल्डीलॉक रूल। गोल्डीलॉक जोन में पता है आपको, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम में, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन मतलब ऐसा जोन जहां सब इन्वायरमेंटल चीजें, मान लीजिए टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और अदर फिजिकल फैक्टर है, सब फैक्टर कंडूसिव है टू हैव लाइफ फॉर्म। तो ऐसा गोल्डीलॉक जोन होता है जहां वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो लाइफ सस्टेन होगी। वैसे ही गोल्डीलॉक रूल हमें याद रखना है कि हम जब हैबिट करते हैं ना, कि द हैबिट आर द मोस्ट मोटिवेटिंग व्हेन दे आर एट परफेक्ट लेवल ऑफ चैलेंज। परफेक्ट लेवल ऑफ चैलेंज क्या होता है, नॉट टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। मान लीजिए कोई बहुत ही इजी हो तो आप बोलेंगे यार बकवास है, चलो कल से करेंगे नहीं। और कोई बहुत डिफिकल्ट है, मान लीजिए आपने ऐसे ही लिखने लिए आपका कोई प्रिपरेशन नहीं और आप ऐसे सॉल्व करने लगे, तो आप थक जाएंगे, आप बोलेंगे यार बहुत ह्यूमंगस टास्क है, ये से कोई आसान चीज नहीं है। और उसमें आप ऐसे ऐसे लिख लेंगे, जैसे सोक्रेटिस का स्टेटमेंट आया था, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो वैसे सॉल्व करने लगेंगे तो आप अल्टीमेटली थक जाओगे, आप हैबिट नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। तो इसलिए गोल्डीलॉक जोन में परफेक्ट लेवल ऑफ चैलेंज, नॉइदर टू इजी और नॉट टू डिफिकल्ट। अब मान लीजिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं हम, यूपीएससी में अप्लाई कैसे करते हैं, इसको टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो मीडियम लेवल डिफिकल्टी की टेस्ट सीरीज लेनी है। मान लीजिए कोई बहुत ही टफ टेस्ट सीरीज है, वो भी नहीं लेनी है। उससे क्या होता है,
तो मोटिवेट भी आदमी कम होता है, डिस्करेज मिलता है, यार बहुत डिफिकल्ट है, मेरा लेवल ही प्रिपरेशन नहीं है, ये वो। और एक बात बताओ, हमेशा लाइफ में हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। मतलब मुझे इवन सभी स्टेजेस ऑफ एग्जाम, इंटरव्यू तक भी लगा था, इंटरव्यू के फाइनल डोर में एंटर करते समय ढोलपुर हाउस में भी, यार प्रिपरेशन तो सफिशिएंट नहीं है। हर हर दम लगेगा, हर एग्जाम में हर दम लगेगा कि, पर वही वो मानना नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन की कोई सीमा नहीं होती। तो हमें तो मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेना है। और 50 क्वेश्चन, मान लीजिए टेस्ट सीरीज है, 100 क्वेश्चन नहीं अटेंड करने ना आपको। 100 क्वेश्चन करने में शुरू में ऐसा कंबरसम लग सकता है, तो इससे तो 50 क्वेश्चन करो ना। 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज 1 घंटे की लगा लो, 1 घंटे में सॉल्व करो, तो हैबिट भी डेवलप होगी। एक गोल्डीलॉक जोन में आ जाएंगे आप कि नाइदर टू डिफिकल्ट नाइदर टू इजी। अब मीडियम लेवल के ऐसे ट्राई करिए। मान लीजिए एजुकेशन है, एजुकेशन के ऐसे आसान होते हैं, दूसरे हेल्थ के ऐसे होंगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे लीजिए कि आसानी हो सॉल्व करने में। तो ये याद रखिए प्रिंसिपल, ठीक। अब 2 मिनट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हम, बहुत से लोगों में क्या होता है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है, यार करेंगे, अब करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। महीने गुजर जाते, सालों गुजर जाते, पर आंसर राइटिंग ना होने की वजह से लोग, ना टेस्ट होने की वजह से प्री क्लियर करते, ना आंसर राइटिंग होने की वजह से मेन क्लियर कर पाते, लोग सालों साल स्पेंड करते हैं यूपीएससी की जर्नी में। इसकी मेजर वजह है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसके लिए बेस्ट है 2 मिनट रूल। तो क्या है कि टेक आपके दिमाग में कोई ब्रेन में आ गया कि यार मुझे ये काम करना है, ठीक, तो 2 मिनट के अंदर ही उसको शुरू करना है। तो मान लीजिए आपके दिमाग में आना है, यार चलो आंसर राइटिंग करनी है हमें, ठीक। तो ऐसे नहीं सोचना है कि चलो बाद में करेंगे, ये होगा, अभी स्लीपी मूड है, मूड फ्रेश हो जाऊंगा तो लिखने लगूंगा, यार इसकी पढ़ाई ही नहीं है, इसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करूँ। मतलब हमका फलाना टीम का बहुत रीजन है। तो इसके लिए सिंपल है, मान लीजिए ख्याल आया कि आंसर राइट करना है, तुरंत आंसर शीट निकालने हमारे यूपीएससी के फॉर्मेट वाले, आपके ने तो रखे है आपके पास, ठीक। वो आंसर शीट तुरंत निकालने, तुरंत आपका क्वेश्चन पेपर निकालना है, और तुरंत इंट्रोडक्शन लिखना चालू करना है। अब सोचना ही नहीं, घड़ी देखो, और मान लीजिए कभी कभी ऐसा सोचते, हाँ चलो 9 बजे है, एग्जैक्ट 9 बजे है, 9 बजने दो, मान लीजिए या 8:55 हुआ हो, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ चलो 9 बजने दो, ठीक, 9 बजने के बाद मैं करूंगा। फिर इतना टाइम हो जाता है, या डिस्ट्रैक्शन होने के बाद या घड़ी आ जाती, यार अब पूरा टाइम होने देते, अब 9:15 होने देते, ठीक, या आएंगे तो शुरू करेंगे। तो ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। मान लीजिए जो भी हुआ हो, 8:58 हुआ हो, ठीक है, 2 मिनट इधर उधर, आपका यूपीएससी का मेंस एग्जाम दे रहे हो कि 2 मिनट से इधर उधर होगा, वहां भी एक्चुअल एग्जाम में बहुत मिनट का डिफरेंस होता है। मान लीजिए सिविल सर्विस में भी मेरा GS3 रश में गया, बाद में आफ्टर सेकंड हाफ पेपर में मैंने उसको रिकवर किया, तो ये चलता रहता है। 2 मिनट से का दुनिया इधर उधर होने वाली नहीं, और इतना स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड मत रही है, ये एग्जैक्ट मिनट पे शुरू होगा, 9:58 को शुरू करिए, और मान लीजिए 9 बजे शुरू किया, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, और विद इन 2 मिनट ये शुरू करना है। तो उससे क्या होगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट चली जाएगी, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये भी याद रखिए, ठीक। और नेवर मिस ट्वाइस। तो हमारी कार्य की आदत होती है कि मान लीजिए कि आज कुछ करना है, मान लीजिए आज टेस्ट सॉल्व करनी है प्रीलिम की, या कोई भी हो, आज ज्योग्राफी करना है या मैपिंग करनी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, ठीक है। आप गए मार्केट में, टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद ली, ठीक। तो मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद ली, तो आप डिसाइड किया था कि संडे करूंगा, ठीक, संडे को सॉल्व करूंगा, ठीक है। संडे को आपने नहीं की, आप मूवी देखने रह गए, लेट उठे, जो भी कारण हो, आपने संडे नहीं की, ठीक। आपने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको बुधवार को सॉल्व करूंगा, ठीक, बुधवार को सॉल्व करूंगा। बुध को भी क्या हुआ, आपका ऐसा ही प्रोक्रेस्टिनेशन में कोई तो रीजन आ गया XYZ, और आपने सीरीज सॉल्व नहीं की, तो ठीक। तो उसके बाद ये हैबिट बन जाती है, टेस्ट लेना और टेस्ट न सॉल्व करना।
तो ये स्लिप होने नहीं देना है। मान लीजिए व्हेन यू स्लिप अप, डोंट लेट इट बिकम हैबिट, गेट बैक ऑन ट्रैक और इमीडिएटली मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए कि स्पोर्ट पर्सन के भी लाइफ में आता है। मान लीजिए MS धोनी हो या विराट कोहली हो, कोई भी हो, ये आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं, बहुत बार आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं, पर ये उस फॉर्म में भी, जब फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होते तब भी वो उनकी हैबिट कंसिस्टेंट, नेट प्रैक्टिस हो, जिम जाना हो, फिटनेस हो, डाइट हो, वो मेंटेन करते हैं खुद का। क्योंकि वो बैड हैबिट नहीं बननी चाहिए कि नेट प्रैक्टिस मिस करने की या जिम ही नहीं जाने की, ऐसी हैबिट ना बने, बैड हैबिट ना बने और अच्छी हैबिट छूट ना जाए, इसलिए वो मिस नहीं करते उनका शेड्यूल। तो हमें भी यही करना है कि हमें मिस नहीं करना है, ट्वाइस नहीं होने देना है। ये भी एक रूल याद रखिए एटॉमिक बुक हैबिट से। ठीक, उसके बाद अब हमने सब देख लिया है, समराइज करते हैं हम कि क्या क्या था। अब क्विक समरी देखते हैं कि हमें यूपीएससी के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें है। अब देखिए द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। मान लीजिए टाइनी हैबिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए चाय पीने आप गए, लंच या डिनर कर रहे हो या कहीं पार्क में वॉक कर रहे हो, तो वहाँ हमेशा पढ़ाई का कुछ ना कुछ शेड्यूल करिए, कुछ ना कुछ प्लान करिए। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव हो, करंट अफेयर डिस्कस करना हो, यूपीएससी के वैल्यू एडिशन डिस्कस करना हो, कोई कोर्स किए हो ऐसे के लिए, तो फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड बनाइए और उसके साथ डिस्कस करिए। तो हैबिट और आइडेंटिटी, खुद को आज से एज्यूम करिए जो बनना है। मान लीजिए नीट को आपको डॉक्टर बनना है, IAS बनना हो, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बनना हो, जो भी बनना हो, आपके दिमाग में वो बैठा लीजिए कि मैं IAS हूँ। और मान लीजिए आपको आलस भी आया तो ऑन ड्यूटी आप स्लिप नहीं करेंगे, ऑन ड्यूटी आप इधर उधर घूमने नहीं जाओगे, पिज्जा खाने नहीं जाओगे, मूवी देखने नहीं जाओगे या यूट्यूब पे घंटों घंटों बर्बाद नहीं करोगे। क्योंकि एज IAS ऑफिसर आपके पास डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर भी कमिश्नर देख रहा है, आपके ऊपर भी मीडिया है, सब चीजें आपको देख रहे हैं। मान लीजिए अज्यूम करिए ऑफिसर ही है। और मैं एक बात बताता हूँ कि जिंदगी में हमेशा आदमी जब स्टूडेंट लाइफ में हो ज्यादा टाइम पास करता है। मैंने भी ऑफिसर ज्वाइन किया है, तब से या एक्सक्यूज ही नहीं ना, ड्यूटी में गए तो आपको काम ही करना है। सामने कोई ना कोई बैठा होगा, ऊपर वाला ऑफिसर, नीचे वाले ऑफिसर या कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ना कोई बैठता होगा, कस्टमर बैठा है। तो यह हमेशा याद रखिए एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और प्राइवेट में भी, अब मैं भी गवर्नमेंट में हूँ, कोई लिथार्जिक नहीं चलता एटीट्यूड। तो तीसरी चीज है क्यू, ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसेसिबल, मैंने इसमें दो चीजें बता दी, एसेसिबल, इनएसेसिबल। तो ये याद रखिए कि आपको क्या एसेसिबल करना है, क्या इनएसेसिबल करना है। ठीक, और चौथा कि ब्रेन को बता दीजिए, कोई भी आपने हैबिट की उसका फायदा क्या हुआ है, फायदा दे दो उसको ब्रेन को। तो कोई भी हैबिट का बेनिफिट दे दो। अगर सिस्टम रिवार्ड पे ही चलता है ब्रेन का, तो रिवार्ड दे दो, वो चीज रिपीटेडली होगी। ठीक, हैबिट स्टैकिंग मतलब एक हैबिट से दूसरे हैबिट लिंक कर दीजिए। हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग के चाय पीने के बाद योगा, या इवनिंग के चाय से पहले हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक, गोल्डीलॉक रूल देखा था, मतलब नाइदर टू हार्ड नाइदर टू इजी, ऐसी चीजें करनी है तो हैबिट बिल्ड होती है। ठीक, 2 मिनट रूल में देखा था, प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मान लीजिए कोई ख्याल आया, विद इन 2 मिनट में शुरू हो जाना है उस काम के लिए। लाइक ए चैंपियन, यू आर ऑल आर चैंपियन, बीट लाइक चैंपियन। ठीक, और नेवर मिस ट्वाइस, मतलब कोई चीज आपने ट्वाइस मिस कर दी तो हैबिट बनेगी। तो ये 8 रूल इस बुक की समरी से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, मैंने भी इम्प्लीमेंट किए। ठीक गाइस, और इसी के साथ गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। चलिए, थैंक यू।